नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होने हैं। प्रदेश के दोनों दिग्गज दलों कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ मंडी सीट पर बीजेपी और हमीरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शिमला से मोहन लाल ब्राक्टा का मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद वीरेंद्र कश्यप से होगा। वहीं कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री शांता कुमार और कभी बीजेपी में रहे डॉक्टर राजन सुशांत से होगा। राजन सुशांत कभी शांता कुमार के बेहद करीबियों में से एक थे और अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं हमीरपुर सीट पर अभी तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी को लेकर फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि निर्दलीय विधायक के पद से इस्तीफा दे चुके राजेंद्र राणा को यहां से कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। हमीरपुर में बीजेपी के उम्मीदवार मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर हैं और आम आदमी पार्टी ने यहां से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां कमला बत्रा को अपना उम्मीदवार चुना है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में और सिर्फ 1 कांग्रेस के पास है। हिमाचल प्रदेश में क्या समीकरण बनेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर टी.आर. शर्मा जी और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहाल भी मौजूद हैं। नाहन से हमारे साथ बीजेपी विधायक राजीव बिंदल फोन लाइन पर जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। प्रोफेसर शर्मा, क्या लग रहा है, इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, उसके बाद थोड़ा सा हेरफेर हुआ है टिकटों को लेकर। राजन सुशांत बीजेपी के उम्मीदवार थे कांगड़ा से, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला शांता कुमार से होगा, जिनके वो कभी बहुत करीबी रहे हैं। देखिए, ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। अभी तक जितने कंटेस्ट हिमाचल में हुए हैं वो मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस के बीच थे और थोड़ा बहुत वोटों का फर्क रहता था। कोई 2-4 हज़ार वोटों से जीता था, वो 2-4 वोटों से हारा। इस बार का इलेक्शन ट्रायंगुलर होगा। आम आदमी पार्टी की वजह से आप कह रहे हैं, आपको लगता है आम आदमी पार्टी का इतना जनाधार होगा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जहां पे 2-3 हज़ार का मार्जिन है वहां पे आम आदमी पार्टी किसकी वोट काटेगी उससे सारा इलेक्शन जो आकलन है वो बदल जाता है। ठीक। अगर वोट कई लाखों में हो तब तो उसका कम असर पड़ता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर असेंबली सेगमेंट में जो कैंडिडेट असेंबली सेगमेंट में लीड लेता है उसकी 2000 की, 3000 की, 4000 की लीड होती है। और अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत भी बीच में वो कर पाए तो किसके वोट लेती है उस पर असर पड़ेगा। ठीक। मेरा अनुमान ये है कि अगर ये करप्शन के मुद्दे को अच्छी तरह से भुना पाते हैं तो दोनों पार्टीज़ हिमाचल में जैसी हैं, कांग्रेस पे भी बहुत आरोप हैं और बीजेपी भी बहुत आरोप हैं, तो कितना मोबिलाइज इस पे कर पाते हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक, हमारे साथ राजीव बिंदल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है। बिंदल साहब, अभी तक आपने मंडी लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। आखिर मंडी सीट से आपके उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? पहला तो सभी को नमस्कार जी। और मंडी सीट का भी फैसला हो जाएगा। अभी देश में जहां 10 तारीख को 10 अप्रैल को चुनाव है उनकी सीटों का फैसला हो रहा है। हमारा चुनाव तो 7 मई में है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और अभी तो इस बारे में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। 15 तारीख को हमारा और बोर्ड बैठने वाला है, कल 15 तारीख है, हो सकता कल ही हो जाए। ठीक, उसके लिए कल का इंतजार रहेगा। हमारे साथ नरेश चौहान जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेश जी, हमीरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पाया गया है? हमारा कांग्रेस पार्टी के कल ही 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं जी। पार्लियामेंट्री से। हमीरपुर छोड़ दिया आपने? कांगड़ा से हमीरपुर का भी बड़े जल्दी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। क्या माना जाए नरेश जी, राजेंद्र राणा को यहां से उतारा जा सकता है मैदान में, क्योंकि उन्होंने अब निर्दलीय विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है?
हाँ, आज राजेंद्र राणा जी ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में। जी। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे और कांग्रेस के नेतृत्व पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो हो सकता है, संभावना यही भी हो सकती है। वीरभद्र सिंह जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है अपने निर्दलीय विधायक के पद से इस्तीफा देकर। हाँ, ये अपनी तरह का एक अलग मिसाल है कि अपने एक निर्दलीय विधायक ने अपने एमएलए-शिप से रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो निश्चित तौर पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और इस बार जो माहौल है हमीरपुर पार्लियामेंट्री में, अनुराग जी के एंटी इनकम्बेंसी भी है और कांग्रेस जन भी इस बार पूरी ताकत के साथ एक होके तो अच्छा परिणाम सामने आएगा। बिंदल साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? सत्ता विरोधी लहर हो सकती है हमीरपुर में, ये कहना है कांग्रेस का। हाँ, तो सत्ता तो कांग्रेस के हाथ में है। अगर ये सत्ता विरोधी लहर होगी, नहीं वो सिर्फ हमीरपुर की बात कर रहे हैं मैडम। ऐसा है, ये जो चुनाव पार्लियामेंट का हो रहा है जी, ये चुनाव पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित चुनाव है। कौन से मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? और मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह पिछले 10 साल में कांग्रेस यूपीए ने महंगाई बढ़ा करके आम आदमी की जेब काटी है, एक सामान्य व्यक्ति के परिवार को उन्होंने और नुकसान पहुंचाया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। देश भर में बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो दुनिया के अंदर कभी नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है, वो खेल का घोटाला है। बिंदल साहब, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर TR शर्मा स्टूडियो में है। मेरा एक सवाल है, वो ये सवाल उठा रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में हिमाचल में वो वोट काट सकती है कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप आप दोनों ही दलों पर हैं। बात ऐसी है कि श्री केजरीवाल जी और कहां से भाग के कहां पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार तो चलाई नहीं उन्होंने, और दिल्ली के अंदर जो पहले कांग्रेस पर, सोनिया जी पर, राहुल जी पर, दुनिया भर पर आरोप लगाते थे, शीला जी पर आरोप लगाते थे, कितना असर आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का? भागते और वो मोदी जी के पीछे भाग गए, और केवल इसलिए कि उनको लगता है कि किसको बुरा भला कहने से मेरा स्थान बनता है। सर, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में? साफ सीधी सी बात है कि मुकाबला वर्तमान सत्ता के साथ है, सत्ता कांग्रेस के साथ, महंगाई। आप आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं देखते हिमाचल में? और एक और विषय जो इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की उपेक्षा जो केंद्र की सरकार ने की है, वो एक मुद्दा है, और उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से वातावरण बना है। नरेंद्र मोदी और आम जनमानस के लीडर बन चुके हैं, लोगों ने मन से उनको स्वीकार किया है, वो भी एक एडिशनल फैक्टर है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन सारी बातों के ऊपर चुनाव। ठीक, नरेश जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पे डाका डाल सकती है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। एक सीट जहां कांगड़ा की अगर हम बात करें, वहां से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजन सुशांत जी, वहाँ राजन सुशांत जी भारतीय जनता पार्टी के MP रह चुके हैं और उनका बैकग्राउंड भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो ये स्वाभाविक है कि जो वोट बैंक वो वोट जो प्राप्त करेंगे बीजेपी को, उसका स्वाभाविक तौर पे नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस को ऐसी कोई घबराने वाली बात आम आदमी आपको नहीं लगता कि राजन सुशांत की वजह से कांग्रेस को भी नुकसान पहुंच सकता है? आप की तरफ से चंद्र कुमार मैदान में है। नहीं, वो उससे हमें वो बेसिक पूरा राजनीतिक जीवन राजन सुशांत जी एक कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में, और जो हालात बने पिछले दिनों उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। 5 साल तक वो पार्टी के MP रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कार्यकर्ताओं से उनका ताल्लुक रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे जो भी वोट वो ले जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपको आप खुद के लिए खतरा नहीं मान रहे। ठीक है, अधीर, आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है इन चारों सीट पर क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? प्रोफेसर शर्मा ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काट सकती है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी तो कह रही है हम पे कोई असर नहीं होना, कांग्रेस कह रही है बीजेपी के वोट काटेगी। राजेंद्र, सीधी सी बात है, अगर हिमाचल के संदर्भ में देखें तो
बेशक विधान अपना लोकसभा का चुनाव है, लेकिन फिर भी मुद्दे ये रहेंगे कि भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करके कांग्रेस सत्ता में आई, कि कांग्रेस भ्रष्टाचार था भाजपा के टाइम पे, लेकिन उस पर 1.25 साल होने को कांग्रेस सरकार को आया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस ने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करेंगे। आज तक एक भी एफआईआर ना कांग्रेस कर पाई, और डेवलपमेंट का जो ट्रैक था वो कांग्रेस नहीं पकड़ पाई। तो दूसरी तरफ भाजपा जो विपक्ष थी और मजबूत विपक्ष थी, भाजपा बिल्कुल मूकदर्शक बनी रही। ये तो स्टेट का सिनेरियो है, पिछले हम 1.25 साल का देखें। ठीक। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने मोर्चे पर फेल रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल रहे। बात आती है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की, और हिमाचल में अगर ये पोलराइजेशन इस बार पहली बार हो रहा है, तो अगर होता है तो उसका फैक्ट कांगड़ा सीट आप देखेंगे। हाँ। तो कांगड़ा में जो राजन सुशांत है वो भाजपा के ताउम्र विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और भाजपा के खिलाफ लगातार अपने संगठन और अपनी पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे कि मेरी पार्टी में भ्रष्टाचार है, मेरा संगठन बिगड़ा हुआ है। इन बात को हमेशा राजन सुशांत बोलते रहे। तो हम समझ सकते हैं कि राजन सुशांत किसको डैमेज करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हिमाचल का जो निचला क्षेत्र है वहाँ पर हमारे एक्स सर्विसमैन, आर्मी ऑफिसर से लेकर हर रैंक के आदमी है। तो आम आदमी पार्टी ने हमीरपुर में जो कैप्टन विक्रम बत्रा की माता कमला बत्रा को टिकट दिया है, और हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलरली उसमें बहुत ज़्यादा एक हमारा एक्स सर्विसमैन वोटर है। आपको लगता है ये वोट जा सकते हैं आम आदमी पार्टी के पास? एक सहानुभूति, एक न्यूट्रल तटस्थता कांग्रेस और भाजपा के प्रति, अगर हम राज्य की ही बात करें कि दोनों का जो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना अप्रोच है कांग्रेस और भाजपा की जनता के प्रति, प्रदेश के प्रति। कांग्रेस सत्ता में आई कि भाजपा के दौरान भ्रष्टाचार था, यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन बेची गई, ये घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ। आज तक एक एफआईआर। हमीरपुर से लगातार 2 बार अनुराग ठाकुर उम्मीदवार रहे हैं, और इस बार राजेंद्र राणा भी सुजानपुर में वो जीते हैं, और सुजानपुर के लिए उन्होंने काम भी बहुत करवाए हैं विधायक रहते हुए। एग्जैक्टली। हमीरपुर में ये सबसे बड़ा फैक्टर राजेंद्र राणा का रहेगा। वो जिंदगी भर भाजपा के साथ रहे। हाँ। अनुराग साहब के जो पिताजी हैं उनके साथ रहे। हाँ। और उनके हनुमान भी कहे जाते थे। और उसके बाद वो उन्होंने जब चुनाव जीता, अपना निर्दलीय चुनाव जीता, तो उस हलके से जीता जहां पर अनीता वर्मा जैसी कद्दावर नेता और उर्मिल ठाकुर जैसी भाजपा नेत्री, और उस सुजानपुर में वो हिस्सा शामिल हुआ था जो धूमल साहब की कंस्टिट्यूएंसी से था। तो उस हालात में उन दोनों नेत्रियों के बीच निर्दलीय 10,000 वोटों से वो जीत गए थे। तो उनका एक अपना अलग इंप्रेशन है। हमीरपुर में और कांगड़ा में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जितने भी उम्मीदवार दिलचस्प होंगे, इन पर भी इस पर भी कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे। थे आज हिमाचल प्रदेश में क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे, उस पर चर्चा करें। हमारे साथ नाहन से बीजेपी विधायक राजीव बिंदल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बिंदल साहब, ये कहा जा रहा है आप ही के 2 विधायक, जो पूर्व विधायक कह सकते हैं, राजेंद्र राणा भी आपकी पार्टी में थे और राजन सुशांत भी आपकी पार्टी में। आपको लगता है कि दोनों ही आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं और आपको नुकसान पहुंच सकता है? देखिए मैडम, जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो हमारे दूसरे साथी यहाँ पर विचार रख रहे हैं, इनके मंतव्य से बिल्कुल ये स्पष्ट होता है, ये मान करके चल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है वो ना समझ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का वोटर पूरे देश के वोटर की तरह से समझदार है। वो पूरे देश की नब्ज भी समझ रहा है, और पिछले 10 साल से उसकी वोटर की जो जेब कटी है उसको भी समझ रहा है। हिमाचल प्रदेश के अधिकार के ऊपर कांग्रेस ने जो कुठाराघात किया उसको भी वो याद कर रहा है। कोई ये सोचे कि जी किसी ए या बी के कारण कटेंगे और उसके बाद वो सारा दोबारा से अगले 5 साल के लिए अपनी जेब काटने के लिए कांग्रेस को सरकार दे देगा। वो बहुत समझदार है और किसी प्रकार की गलती करने वाला नहीं है। इसीलिए सर, आप ही के 2 पूर्व साथी मुखालफत करते हुए दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं और अब आप ही के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक। और जो लड़ाई है वो सीधी सीधी मुद्दों की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर लड़ाई है। और देश के अंदर जो व्यापक रूप से पिछले 10 साल के अंदर यूपीए के शासन ने जिस तरह का गंदा प्रदर्शन किया है उसके विरोध में लड़ाई। हालांकि 2012 के चुनाव में कांग्रेस जीती है हिमाचल में, तो हिमाचल के मुद्दे से ना, अभी तो केंद्र की लड़ाई हो रही है, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई थोड़ी हो रही है। ये लड़ाई सीधी सीधी केंद्र किया, हमने पार्लियामेंट बनानी है, हमने प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक। और उसके लिए लड़ाई हो रही है। और दिल्ली से मिलने वाली हिमाचल के जो इश्यूज हैं उनकी लड़ाई है। हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज ना इनमें दम हुआ, ना उन्होंने दिया हमारे को पैकेज।
ठीक, बिंदल साहब, नहीं, क्योंकि मैडम, वक्त कम है, मैं important इस पर issue है। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लूं। नरेश जी, आप नहीं, एक मिनट जी। सुनिए ना। अब ये विषय से डाइवर्ट करने के लिए वो लोग यही इकट्ठे हो गए। आपने ये केजरीवाल के बंदे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। मिली भगत है, सबको पता है, हर आदमी को पता है कांग्रेस कि ये सर शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेश जी चलिए, प्रोफेसर शर्मा, जी, आपको क्या लगता है? राजीव बिंदल ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या तो मोदी लहर की बात कर रहे हैं बिंदल जी की ये बात सही है कि महंगाई एक मुद्दा रहेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार वाला जो इशू है उसमें दोनों पार्टीज एक बराबर। हिमाचल प्रदेश की बात करें हम तो। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 2 IAS ऑफिसर्स के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई है और मिस यूज़ ऑफ लैंड या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड यूज़ एक इशू बनेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कोई ज़्यादा लाभ ले पाएगी, क्योंकि वो दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं। ये ज़रूर बात है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा। शिमला से जो सांसद हैं वर्तमान, उनके खिलाफ भी उन पर भी आरोप लगे हैं। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि बीजेपी के पास मंडी में कोई सशक्त कैंडिडेट नहीं है। इनके पास महेश्वर सिंह जी होते थे, वो हिलोपा में चले गए। जयराम ठाकुर जी एक बार हार चुके हैं। वही सिचुएशन कांग्रेस के लिए हमीरपुर में है। इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है और ये कभी मुकेश अग्निहोत्री, कभी रंजन राणा, कभी ये कभी वो, अलग अलग दो जगह। इन दोनों में दोनों पार्टीज को काफ़ी मुश्किल है। हाँ, इसीलिए अभी दोनों सीटों पे नामों का ऐलान नहीं हुआ। एक मैं और बात कह दूं कि अल्टीमेटली ये भी डिपेंड करेगा कि हिलोपा किस तरफ जाती है। ऐसे संकेत मिले हैं कि हिलोपा शायद आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। अगर वो हो जाता है तो काफ़ी वोटों का समीकरण बिगड़ सकता है, उससे और ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। नरेश जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? आप नहीं, शायद ये फ़ोन कट गया है। अधीर, आपको क्या लगता है, जो प्रोफेसर शर्मा कह रहे हैं कि समीकरण और बदल सकते हैं अगर हिमाचल लोकहित पार्टी जो है वो जुड़ जाती है आम आदमी पार्टी से, उस वक्त ये वोटों का जो समीकरण है उस पर फर्क पड़ सकता है? अब जो हिलोपा की अगर हम बात करें और 2012 का विधानसभा चुनाव देखें, तो विधानसभा के कुछ एक सेगमेंट्स या कुछ एक उनके जो लीडर्स थे, उनको छोड़कर हिलोपा का कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं था। हिलोपा का रोल ये रहा कि भाजपा को हराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही 2012 के चुनाव में, और हिलोपा में ज़्यादातर वही लोग हैं जो भाजपा के चेहरे थे। हाँ, तो अगर महेश्वर सिंह बड़ा चेहरा है, तो अगर कहीं जो शर्मा जी कह रहे हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव में कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिली। बट परसेंटेज ऑफ वोट शेयर और किसी को डैमेज करना। और अब अगर ऐसा होता, जो हमें अभी तक जानकारी नहीं है, कि हिलोपा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है, तो आम आदमी पार्टी के साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं? वहाँ से राजन सुशांत भाजपा के सांसद रहे, लंबे समय से उनके साथ रहे। राजेंद्र राणा भाजपा के साथ रहे, फिर निर्दलीय अब कांग्रेस में। महेश्वर सिंह भाजपा के सांसद रहे, भाजपा को डैमेज करके कुछ खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर जाते हैं उधर वो भी, या कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं, और हिमाचल की पॉलिटिक्स जो मैं पिछले 3 दशक से देखता है, तो ज़्यादातर वो जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ रही है, जो वहाँ रूलिंग रही है। और ये बार-बार जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी, सुनिए, अगर ऐसा होता सपोर्ट कर रही है, ऐसा होता तो दिल्ली का उदाहरण देते हैं। 98 और 99 में पहली बार शिमला जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही थी, क्योंकि स्टेट में भी अपना इनकी गवर्नमेंट थी। तो ऐसा नहीं है, मुद्दे हैं वहाँ पर। जनता बहुत समझदार है। बिंदल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ की जनता बिल्कुल समझदार है और बड़े अच्छे नतीजे देती है। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। उन्हें पता है किसने भ्रष्टाचार किया, और जहाँ भाजपा की जिम्मेदारी थी कि राशन के डिपुओं में राशन नहीं आ रहा है पिछले 1.25 साल से, आप चुप बैठे हैं वहाँ पर, आपने कोई जुबान नहीं खोली, ना विपक्ष में ना बाहर। कांग्रेस ने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे पर भाजपा को वो किया था, और जो टेप का मामला था, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो जनता बहुत समझदार है। भाजपा और ये जो कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है हिमाचल में, समझदार है। प्रोफेसर शर्मा, तो जनता अब इस बार अपनी समझदारी कुछ ज़्यादा दिखा सकती है जब एक और विकल्प सामने है। देखिए, जब कंटेस्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का त्रिकोणीय है या कौन कौन और कैंडिडेट फील्ड में हैं, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी नॉमिनेशंस होने दीजिए, विड्रॉल्स होने दीजिए, उसके बाद लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का चुनाव हिमाचल में पिछले सभी चुनाव से अलग तरह का होगा। और बिंदल जी तो थोड़ा अंडर प्ले कर रहे थे
दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी इतनी सीटें 28 सीटें जीती, तब दिल्ली में भी बहुत से लोग, एक आध विश्लेषक ऐसा था जिसने ऐसा सोचा था कि 10-12 सीटें आ जाएंगी, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। एक लहर चल रही है, जो लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, और ऐसा आमतौर पर लगता है कि ये सभी पार्टीज़ में, जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं उनमें सभी में है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, तो इनको वो एडवांटेज है, दे आर न्यू टू द गेम। और इस बार नोटा का विकल्प भी है, इसका नोटा जहाँ पर आप, उसका भी बहुत असर पड़ने वाला है। जहाँ पर आप नहीं है तो पूरे देश में, जहाँ पर आप नहीं है तो जो आज न्यूट्रल आदमी है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई और कांग्रेस और भाजपा दोनों से दुखी है, वो वहाँ की जो मजबूत रीजनल पार्टी है, साफ सुथरे चेहरे हैं, जनता इतना दिल्ली के बाद पूरे देश में, मतलब क्षेत्रीय दल भी मजबूत तौर पर उभर सकते हैं इस बार। हाँ राजेंद्र, सिर्फ एक मैसेज दिल्ली ने दे दिया है कि मसल पावर, पैसा के दम पे ही चुनाव नहीं जीता जाता। एक ईमानदार आदमी अगर खड़ा है तो चाहे वो किसी रीजनल पार्टी से भी, हम उसको भी जिता सकते हैं। उसका असर लोकसभा चुनाव एक माइंड फ्रेम था, एक जो मेंटल मेकअप था लोगों का अभी तक पॉलिटिकल एरा के बारे में, वो मेंटल मेकअप उतर चुका है दिल्ली के रिजल्ट्स के बाद। और हिमाचल में क्या अल्टीमेटली बैटल लाइंस जब फाइनली ड्रॉ होती हैं तो उसमें क्या सिनेरियो इमर्ज होता है, उससे करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल तो 7 मई को चुनाव होने और उसके बाद 16 मई को नतीजे साफ कर देंगे कि क्या किसकी स्थिति बनती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।